नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है जैसा कि आपको पता है, और रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। गलती किसकी है इस पर बात करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि किसी एक को दोषी ठहरा देना और एक को गलत ठहरा देना हमेशा ही आसान होता है। लेकिन जहां व्लादिमीर पुतिन हमले के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं और साथ ही उन्होंने वार क्राइम भी बहुत सारे किए हैं जिन पर हम एक लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, वहीं दूसरी ओर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनको भी उकसाने का दोषी माना जाना चाहिए। ये यूक्रेन है कहाँ? ये यूक्रेन रशिया से लगा हुआ एक देश है, आपकी जानकारी के लिए। और बॉर्डर को लेकर रशिया और यूक्रेन में कई तरह की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लड़ाइयों के कारण और भी कुछ हैं, जैसे यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है, रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिले, और भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल बहुत सारे रीजंस हैं जिन पर किसी एक लेक्चर में हम बात करेंगे। आज इस लेक्चर में मैं बात करना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन गंगा चलाई है भारत सरकार ने। ऑपरेशन गंगा के तहत जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई तरह के मीम आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है पहल कर रहे हैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए, और कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि मोदी जी ने देरी कर दी, क्यों देर कर दी, ऐसी वाली बातें। या कहीं पर में हमको मीम देखने के लिए मिल रहे हैं या न्यूज़ देखने के लिए मिल रहा है कि भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाने की जो पहल की है उनमें उन लोगों को निःशुल्क भारत लाया जा रहा है। तो फिर कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि क्या मोदी जी ने चाय बेचकर ये पैसे जमा किए हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भारत सरकार स्वयं के पैसे से निःशुल्क लोगों को लेकर आ रही है, इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे और भारत सरकार सरकारी खजाने से वो पैसे खर्च कर रही है। इन सब के परे ऑपरेशन गंगा क्या है, आज हम ये समझना चाह रहे हैं, और इसका नाम ऑपरेशन गंगा क्यों रखा गया है ये हम जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके काम का ये लेक्चर है, और अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको इन बातों को जानना ही चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहला तो ये कि ऑपरेशन गंगा क्या है, दूसरा ये कि इस मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम क्यों दिया गया है, तीसरी बात ये कि ऑपरेशन गंगा का हेल्पलाइन नंबर क्या है, पोलैंड का हेल्पलाइन नंबर क्या है, रोमानिया का हेल्पलाइन नंबर क्या है, हंगरी का हेल्पलाइन नंबर क्या है, स्लोवाकिया का हेल्पलाइन नंबर क्या है। साथ ही हम ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड अदर हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी जानेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत सरकार की तरफ से क्या सलाह दी गई है, स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर क्या है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट FAQs यानी सवाल जवाब भी हम समझेंगे। तो जुड़ जाइए आज के इस लेक्चर से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ऑपरेशन गंगा क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को वहां से भारत वापस लाने की है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया है। बहुत सारे भारतीय भारत लाए जा चुके हैं और ये ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन को ही ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के अनुसार जो रेस्क्यू मिशन है उस पर जो भी खर्च आएगा वह भारत सरकार करेगी। मैंने बताया इस पर बहुत तरह के कमेंट्स और मीम्स बन रहे हैं। चूंकि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसीलिए पड़ोसी देश जो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया हैं, इनसे फ्लाइट चलाई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यूक्रेन जो है रशिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इन के बीच में बसा हुआ एक देश है जो आप मैप में देख रहे हैं। यूक्रेन के साथ लगते इन देशों के बॉर्डर्स पर कैंप लगाए गए हैं, और भारत का जो विदेश मंत्रालय है इसने 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये समझा दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई या युद्ध हो क्यों रहा है। 30 साल पहले सोवियत संघ यानी USSR के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। तब से इसने भ्रष्टाचार से निपटने और आंतरिक विभाजन यानी इंटरनल सेपरेशन को मिटाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र सामान्य रूप से पश्चिमी यूरोप के साथ एकीकरण का पक्षधर है, जबकि देश का पूर्वी भाग रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों को तरजीह देता है। फिर आता है फरवरी 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया, जब हिंसक प्रदर्शनकारियों ने रूसी समर्थक यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया। इन प्रदर्शनों को अब गरिमा क्रांति के रूप में जाना जाता है। लगभग उसी समय रूस ने क्रीमिया को जबरन अपने देश में मिला लिया। यूक्रेन हमेशा कमजोर स्थिति में रहा है, क्योंकि उसके पास एक कार्यवाहक सरकार है और कोई तैयार सेना उसके पास नहीं है।
पुतिन तुरंत पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में हमला करने के लिए बढ़ गए। यूक्रेन के सरकारी बलों और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच सशस्त्र संघर्ष में अब तक लगभग 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्रीमिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के विपरीत रूस ने डोनबास संघर्ष में अपनी संलिप्तता से लगातार इनकार ही किया है। कुल मिलाकर देखें तो कहने को दोनों देश अलग अलग हैं और स्वतंत्र हैं, पर रूस अब भी यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है। रूस से निपटने के लिए ही यूक्रेन यूरोपियन कंट्रीज के साथ अलायंस में है, जिस बात को लेकर रूस हमेशा से खफा रहा है। समझते हैं यूक्रेन क्या चाहता है। तो 2019 में पदभार ग्रहण करने के बाद जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं फिलहाल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने डोनबास क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी, आर्थिक नवीनीकरण और शांति के लिए अभियान चलाया है। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि वो 2024 में यूरोपीय संघ की सदस्यता ले लेगी और साथ ही नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा भी रखती है। मुख्य तौर पर यूक्रेन रूस से निपटने के लिए आने वाले समय में अपने आप को मजबूत सेना वाला देश बनाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। तो यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने इसकी लगातार घोषणा की है और रशिया को उकसाया है और अब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल क्या रहा है, युद्ध क्यों हो रहा है। थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि में भी आपको ले गया। मैं आपको वापस लेकर आता हूँ ऑपरेशन गंगा में, और थोड़ी सी बहुत बातें बची हुई हैं और आज का ये लेक्चर हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो प्रश्न ये है कि यूक्रेन इवैक्यूएट मिशन जो है, इसका नाम ऑपरेशन गंगा क्यों दिया गया। 2015 के ही नेपाल भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था। साथ ही कोविड महामारी की शुरुआत में विदेशों में फंसे नागरिकों को भारत लाने के लिए मिशन वंदे मातरम शुरू किया गया था। अब यूक्रेनी संकट के समय ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएट मिशन शुरू किया गया है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट से इस बात का संकेत मिला था। जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी तो उसे लेने के लिए गोयल खुद मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, मां अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं छोड़ती। यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीय वहां पढ़ने गए थे। गंगा को भारत में मां का दर्जा प्राप्त है और इसीलिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम रखकर यह दिखाना चाहा कि भारतीय जहां भी फंसे हैं उनकी मातृभूमि उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, जाते जाते कुछ हेल्पलाइन नंबर्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन हेल्पलाइन नंबर्स को नोट कर लें और अगर कोई आपके परिचित भारत नहीं लौट पाए हैं तो इन नंबर्स पर संपर्क करके बात किया जा सकता है। सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले में है पोलैंड का हेल्पलाइन नंबर। आप देख रहे हैं 482254000000, 4879585087 एंड 487927125111। एक ईमेल आईडी भी जारी की है सरकार ने, वो है SITUATIONROOM situationroom@mea.gov.in। फिर देखिए रोमानिया का हेल्पलाइन नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही ईमेल आईडी भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके ठीक नीचे आपको हंगरी का हेल्पलाइन नंबर दिखाई पड़ रहा है मिशन गंगा का। हंगरी में एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इस स्क्रीनशॉट को या इस लेक्चर को उन लोगों तक शेयर कर दें जिनके परिजन भारत से बाहर कहीं फंसे हुए हैं, यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, रोमानिया में, और भारत नहीं लौट सके हैं। फिर स्लोवाकिया का नंबर भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही ईमेल आईडी भी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और शेयर करें। साथ ही ऑपरेशन गंगा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी की है भारत सरकार ने। ये नंबर्स भी आपके सामने दिख रहे हैं, एक फैक्स का नंबर भी है और एक ईमेल आईडी है, आप इन नंबर्स को भी शेयर करें। तो दोस्तों, इस ब्रीफ लेक्चर से आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद चल क्या रहा है, यूक्रेन कहां पर है, उसके आसपास के देश कौन से हैं, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा योजना चलाई है। इस योजना का नाम ऑपरेशन गंगा है। ऑपरेशन गंगा ही नाम क्यों है, इस तरह की कई जानकारियां मैंने आपको संक्षेप में देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।